अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के पास से 6 पिस्टल, 3 कट्टे और 3 कारतूस भी बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र में भी हथियार सप्लाई किया करते थे बदमाश, व्यवसायी के रूप में हथियार तस्करी का काम कर रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस अब आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है और ये माना जा रहा है कि कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। कहां से आरोपी हथियार लेकर आते थे और किन किन राज्यों में इसकी सप्लाई की जाती थी, ये तमाम वो सवाल जो अब पूछताछ में निकलकर सामने आएंगे। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है और तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में किस तरह की बातें सामने आई है और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो तस्कर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, काफी कम उम्र के ये तस्कर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले इन तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और ये तीनों आरोपी ही इन हथियारों को बनाते थे और बनाने के बाद अच्छा पैसा कमाने के लालच में इन हथियारों की तस्करी जो है वो करते थे। इसमें से एक आरोपी जो है वो महाराष्ट्र में भी हथियार जो है वो सप्लाई कर रहा था और अब लगातार जिस प्रकार से आचार संहिता खत्म हो रही है, चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद एक बार फिर से तस्कर इन हथियारों की तस्करी में जुटे थे और इन्हें बेचने की फिराक में थे, जिसके पहले ही इन्हें क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों के पास से 6 पिस्टल और 3 कट्टे जो है वो बरामद हुए और पुलिस का मानना है कि आरोपी जो है धार जिले में रहते थे, जिनके द्वारा महाराष्ट्र के साथ ही मध्य प्रदेश के आसपास के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी इन तरह की पिस्टलों को सप्लाई किया जा रहा था। हालांकि अब फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस जो है इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इन हथियारों को खरीदने वाले लोग जो है वो भी क्राइम ब्रांच पुलिस के हाथ से जो है जल्द से जल्द चढ़ सकते हैं। जी रचना। अंशुल, बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इंदौर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही नशे का सामान जब्त हुआ था और अब आतंक का सामान यहाँ से जब्त किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों पर जब तक रोक नहीं लगेगी, नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक अपराध को काबू में करना काफी एक बड़ा चैलेंजिंग है इंदौर पुलिस के लिए भी? बिल्कुल रचना, पिछले कई दिनों से इंदौर में जिस तरह से हत्याएं सामने आ रही हैं और लगातार इन हत्याओं में अभी तक पुलिस कई ऐसी हत्याएं हैं जिनका खुलासा तक पुलिस के द्वारा नहीं किया जा सका है, तो इसे लेकर के सवाल भी खड़े रहे कि क्या जो इंदौर या इंदौर के आसपास के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जिस प्रकार से अवैध तिगलीगर जो पनप रहे थे, क्या वापस से वो पनप गए हैं और जो हथियार बड़ी मात्रा में इंदौर में सप्लाई हो रहे हैं, बड़ी मात्रा में ड्रग्स की वारदातें जो सामने आ रही है जिनको पकड़ा जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं इन्हें रोकना पुलिस के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस का साफ यह कहना है कि लगातार इस प्रकार की दबिश जो है वो दी जा रही है, लगातार ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद शहर में जो घटनाएं हैं वे अभी तक कम नहीं हुई है, जो कि पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल। उम्मीद यही करते हैं कि इंदौर पुलिस जिस तरह से अब सख्त रवैया अपना रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, इसी तरह से अपराध पर पूरी तरह से नकेल इंदौर में कस लिया जाए।